रेशो एनालिसिस, जब वो उसका होमवर्क कर लोगे, किसका, शेयर वाला और डिवेंचर का, तो मुझे बता देना, फिर मैं वो सारे एमसीक्यू डिस्कस कर दूंगा क्लास में। मैंने ग्रुप में भेज दिया है दोबारा से पीडीएफ शेयर के। यार भैया शेयर का चैप्टर ही अलग है उसमें यार, अभी दिखवाते हैं। चलो चलो भैया, रेशो एनालिसिस शुरू कर देते हैं, और फिर जब उसका होमवर्क कर लाओगे तो शेयर और डिवेंचर का होमवर्क चेक कराऊंगा सारे में, ठीक। रेशो एनालिसिस, सबसे पहले रेशो एनालिसिस क्यों क्यों पढ़ा जा रहा है ये चैप्टर, या इसकी की क्या जरूरत है। हाँ, अब एक एग्जांपल देता हूं। नमित भाई, तेरे स्कूल में तेरा एग्जाम हुआ, यूटी, तेरे आए 48 मार्क्स, और क्या नाम है, आरफ का एग्जाम हुआ, आरफ के आए अपने यूटी के अंदर 27 मार्क्स। किसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं, बता सकते हो ऐसे। हाँ, अगर मैं पूछता परसेंटेज में मैं आंसर बताता तो बता सकते थे किसकी परसेंटेज ज्यादा अच्छी है, जाहिर सी बात है 48, है ना। तो कई बार एक सिंगल पैरामीटर को देख करके आप बिजनेस के रिजल्ट को नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस का प्रॉफिट है 10 लाख और एक का है भैया 1 करोड़, तो नहीं कह सकते किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है। रीजन क्या पता, 1 करोड़ वो कमा रहा है जिसने 100 करोड़ लगाए, और 10 लाख वो कमा रहा है जिसने लगाए 5 लाख है, फिर, है ना। तो सिंगल वे से नहीं बता सकते, तो रेशियो एनालिसिस इसलिए। अब यहां पर हम रेशो को बांट रहे हैं कितनी कैटेगरी में, 4। पहली कैटेगरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, और कुछ लोग इसी को लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन मैनर में आप इसे प्योर रेशो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्योर रेशो। जब भी आंसर 1:1 में देना हो तो वो प्योर रेशो बन जाता है, जब भी आंसर 1:1 में देना हो वो क्या बन जाता है, प्योर रेशो भी बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर 2 रेशो पढ़े होंगे आप लोगों ने, एक तो करंट रेशो, फॉर्मूला इसका तो याद होगा एटलीस्ट। हाँ, क्या फॉर्मूला था इसका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बाकी और सारे फॉर्मूले याद है, फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। बी, अच्छा यहां पे आइडियल रेशियो क्या होता था, आइडियल रेशियो मतलब, नहीं, आइडियली तो मोस्टली आपको पढ़ना चाहिए, कहां पढ़ते हो आप। आइडियल रेशियो मतलब द बेस्ट पोजीशन किसे माना जाता है। दूसरा कौन सा पढ़ा था, लिक्विड रेशियो, इसका एक और नाम था एसिड टेस्ट रेशियो, इसका एक और नाम था क्विक रेशियो। क्विक लायबिलिटी में क्या आता है, क्विक लायबिलिटी में क्या आता है, लिक्विड एसिड कह दो या क्विक एसिड कह दो अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां आइडियल पोजीशन क्या थी, 1:1 बेस्ट मानी जाती है।
तीसरा एब्सोल्यूट कैश रेशो, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आइडल रेशियो माना जाता है 0.5:1। लिखो, बस फॉर्मूले याद कर लिए, अब फॉर्मूले बनाएंगे। बाकी सब मैंने फॉर्मूले बनाने ही सिखाए थे भाई। लिखिए, कर लिया नोट? सेकंड, सॉल्वेंसी रेशो, और इसी को कुछ लोग कह देते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इन्हें जर्नली अगर मैं प्रेजेंटेशन फॉर्म में बोलूं तो इन्हें फ्रैक्शन रेशो भी कह देते हैं कुछ लोग। अब देखो, यहां पर फॉर्मूले बनाने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है। यहां आप फॉर्मूले खुद बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो। बस क्या याद रखो, देखो ऊपर मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे A-B है तो A ऊपर B नीचे, A ऑन B है तो ऑन से पहले वाला ऊपर, ऑन के बाद वाला नीचे। B टू A है तो 2 से पहले वाला ऊपर, 2 के बाद वाला नीचे। ठीक है, बनाए फॉर्मूले। तो जैसे पहला डेब्ट इक्विटी रेशो, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए बताओ इसका? डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, यहां पे डेब्ट का कई सारे नाम है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आइडल रेशो की बात करूं तो क्या था भाई साहब? वो आइडल रेशो नहीं होता, वो लीगल रेशो होता है। आइडली तो जितना उधार उतना बढ़िया। हमारे पिताजी का जा कुछ नहीं रहा, कमाई में से ब्याज देते रहेंगे, बिजनेस डूब गया, कौन सा मेरे बाप का पैसा गया है? हाँ भाई, बैंक का पैसा गया। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बिजनेस स्टडी में, ट्रेड ऑन इक्विटी। फिर तो जितना कर्जा उतना अच्छा। तो आइडल रेशो 2:1 कैसे हो गया? लीगल रेशो 2:1 है। कानून फाउंडेशन बनाता है कि डेप्थ आपकी इक्विटी से डबल नहीं होना चाहिए। समझ आएगी बात? अब यहां पर डेप्थ का मतलब क्या क्या है बेटा? बताइए। डेप्थ का मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्थ, लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लायबिलिटी। और यहां इक्विटी के कई सारे नाम है, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड। अब ये सब कैसे निकलेगा ये मैं आपको एट द एंड एक टेबल से सिखाऊंगा। प्रोप्राइटर फंड, नेट एसेट वैल्यू, नेट वर्थ। चलो सेकंड, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ?
तो याद करने की जरूरत ही क्या है? जैसे नेट वर्थ टू टोटल एसेट रेशियो, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? अरे टू से पहले वाला ऊपर, टू के बाद वाला नीचे, तो क्या फॉर्मूला बना? नेट वर्थ अपॉन टोटल एसेट। अच्छा, इसी को पता है बेटा कॉमनली इसका पॉपुलर नेम क्या है? इसी का पॉपुलर नेम होता है प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। जितने चाहे फॉर्मूले बना लो। जैसे फोर्थ, नेट वर्थ टू फिक्स्ड एसेट रेशो, क्या फॉर्मूला बनाओगे बताओ? हाँ जी मान्या जी, टू से पहले वाला ऊपर अपॉन फिक्स्ड एसेट। कुछ पूछना है यहां तक? आगे बढ़े। तो ऐसे कितने ही फॉर्मूले बना लेना जितने की जरूरत, मतलब जो भी एग्जाम में जरूरत महसूस हो। अब इन सबको कैलकुलेट कैसे करना है बेटा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट, एक तरीका। मैं अंदर के फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, अंदर में सारी चीजें मिसिंग कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बस ये बताया था मेरे बच्चे मैंने, ए हाइफन बी है तो ए ऊपर बी नीचे, ए ऑन बी है तो ए ऊपर बी नीचे, मतलब ए से या हाइफ ऑन से या हाइफन से या टू से पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, बस। सुनता हूं। बोलो। सुनो, अब ये नेटवर्थ कैसे निकलेगा, करंट एसेट मिसिंग को कैसे निकलेगा, ये सब चीजें पहले कैसे निकलेंगी, पहले आप इनकी बात करते हैं। ऊपर जगह छोड़ दिया, दो कैटेगरी इसमें बाद में जगह में जोड़ दी जाएंगी। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल यहां तक जो मैंने बताया उसकी बात करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एक बात सुनो ध्यान से, पहले मैं करंट एसेट की लिस्ट लिखता हूं। ठीक है, देखो करंट एसेट में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी जिन्हें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह देते हो, डेटर,
बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, ठीक है, जो कॉमन यूज होने वाली चीजें हैं। इसके अलावा आ गया जैसे लूज टूल, जैसे इसके बाद स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। जनरली ये कॉमन यूज होने वाले करंट एसेट है, पर इसमें से लूज टूल को इस चैप्टर में हम करंट एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, इसे हम नॉन करंट एसेट ट्रीट करेंगे, इसे करंट एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, ये जो ऊपर के तीन चीजें हैं इन्हें हम कह देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये यहां तक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कह देते हैं लिक्विड एसिड। सो रहा है, और इन सबको हम कह देते हैं करंट एसिड। तो करंट एसिड और लिक्विड एसिड में बेसिकली किन दो चीजों का डिफरेंस है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, एक बात एज्यूम, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस निल है, तो इस केस में करंट एसिड और लिक्विड एसिड किसके बीच का डिफरेंस है, या इनके बीच का डिफरेंस क्या है? स्टॉक। कोई डाउट इसमें? तो ऐसे में हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्टॉक इज इक्वल टू लाइट, राइट लिख दिया मैंने, एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस लाइट क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है हो। किस किस के बीच का डिफरेंस है? करंट एसिड और लिक्विड एसिड। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या डेटर कितने दिखाने हैं? लेट से बैलेंस शीट में दे रखे हैं डेटर 1,08,000 माइनस प्रोविजन 8,000, 1,00,000। तो यहां डेटर कितने दिखाने हैं मुझे? 1,00,000 या 1,08,000? डेटर दिखाने ग्रॉस, दैट इज 1,08,000। प्रोविजन को हम सेपरेट अलग करंट लायबिलिटी मानेंगे। प्रोविजन को क्या मानना है? सेपरेट अलग करंट लायबिलिटी मानना है बेटा। क्लियर है बात? जब ये लिख लो बताना, आगे बढ़ता हूं। बेटा मैंने बस ये बोला, अक्सर बैलेंस शीट में ऐसे गिवन होता है ना, डेटर माइनस प्रोविजन, है ना, तो डेटर को फुल वैल्यू पे लेना है, प्रोविजन को अलग करंट लायबिलिटी मानना है। कराऊं? सुनिए, तो सुनो ध्यान से। अब दूसरा लिखता हूं करंट लायबिलिटी की लिस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, उसके बाद
calls in advance, current maturity of long term debt, all provisions। अब देखो बेटा ध्यान से, इतने हिस्से को हम कहते हैं लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी, और इन्हें हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। लेकिन हमें फॉर्मूले में यूज क्या करनी है? करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, आगे बढ़ो। राघव आज फिर छुट्टी में, अब कहां गया? हम्म, 15-20 मिनट तो है भी। करा दूं? अब नहीं करा दूं? सुनिए तो, अब शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट, नेट वर्थ, इनमें से कुछ भी चीजें अगर मिसिंग है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब चीजें कैसे निकलती हैं भाई? अकेले शेयर होल्डर फंड के मुझे 8 फॉर्मूले पता है, मैं 8 फॉर्मूले लिख भी दूंगा। एग्जाम में ये भी तो सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगता है ना? तो उन फॉर्मूलों को हम कर रहे हैं इसके। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, वही 12th वाला। ये है पुराने जमाने की बैलेंस शीट, शेड्यूल 6 कहते थे इसे। ध्यान दो अब जरा, श्री राम लंका चले पैदल, श्री राम लंका चले पैदल, ऑर्डर है ये। फादर इज कॉलिंग मदर, श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर, ये ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर से हम चीजों को नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले एस से हमने नाम दिया शेयर कैपिटल, आर से हमने नाम दिया रिजर्व एंड सरप्लस, एल से नाम दिया लोन। फिलहाल यहां पे लोन का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। सी से हमने नाम दिया करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। एफ से हमने नाम दिया फिक्स एसेट, जिन्हें आजकल लोग क्या कहते हैं? पीपीई कहने लगे हैं, है ना? इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? नॉन करंट। सी से करंट लायबिलिटी एसेट, और एम से मिसलीनियस एक्सपेंडिचर, जिसे आप लोग फिक्टिशियस एसेट कहते हो। ठीक है भाई, लिखो इसे।
क्या बेटा? एक सेकंड, बोलो। बैठो वहीं पे, आओ मतलब यहीं पे किसी चेयर पे बैठ जा, इस पे बैठ जा। सुनिए, अब यहां पर बेटा इन दोनों को हम लोग कहते हैं टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ, इन तीनों को कहा जाता है टोटल एसिड। अब अगर हम टोटल एसिड में से टोटल डेप्थ लेस करते थे तो बिजनेस की औकात पता लगती है ना, जिसे हम नेट एसिड वैल्यू कहते हैं। अरे नेट एसिड वैल्यू तो नेट वर्थ होती है बेटा, ठीक है। अब इस बिजनेस में मालिकों का पैसा कौन कौन सा लगा हुआ है? शेयर प्लस रिजर्व और मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए नेगेटिव रिजर्व। तो इतने हिस्से को हम लोग कह देते हैं शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड। और भैया बैलेंस शीट के दोनों साइडों का टोटल क्या होता है? बराबर। तो दैट मींस ये दोनों चीजें एक ही हैं, यानी मैं शेयर होल्डर फंड बोलूं, मैं प्रोप्राइटर फंड बोलूं, मैं नेट एसिड वैल्यू बोलूं, मैं नेट वर्थ बोलूं, इन सबका मतलब क्या है? एक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो शेयर होल्डर फंड के आपको कितने फॉर्मूले दिख रहे हैं? यहां मुझे दिख रहे हैं यहां पे 5 फॉर्मूले, 6 बोलूं। पहला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस। दूसरा, टोटल एसिड माइनस टोटल डेप्थ। तीसरा, टोटल एसिड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। चौथा या पांचवा जो भी है, फिक्स्ड एसिड प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान करो, आप जब 12th में पढ़ते थे तो हिंट होते थे फॉर्मूला के उसमें क्वेश्चन में, क्यों हर बार फॉर्मूला बदलता था? अरे बदलने की जरूरत क्या है, इसमें भर दो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। और एक फॉर्मूला बन सकता है फिक्स्ड एसिड प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लोन, ठीक है। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, हमें कुछ नहीं बनाना। अब एक बात और बता रहा हूं बस लास्ट, फिर से लिखता हूं, श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। अगर मैं ऊपर के इन 3 को प्लस कर कर इसे माइनस करता हूं तो बेटा ये निकलता है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। या हाँ बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करना है, सीधी सी बात है। क्या निकल रहा है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड में नोटिस करोगे किसका डिफरेंस है मेन? इस लोन का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि शेयर होल्डर फंड प्लस लोन दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, ये किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये और नोट कर लो, इसके ब्याह पर मैं सारी मिसिंग चीजें निकालूंगा। लगाओ। बेटा सीधे एडजस्टमेंट लेवल सेकंड नंबर में नहीं लिखती बनती ना, सेकंड नंबर पे बनता है ये, थर्ड नंबर पे बनता है फिर अमाउंट टू क्रेडिट, फोर्थ पे बनती है एडजस्टमेंट टेबल। अब ऐसा कोई ना होता पहले 5th क्लास फिर 10th फिर 6th फिर 4th फिर
ये क्या है? आयोडीन से खुद दे रखी है 200, 250, 200, 150। ये तो ड्राइंग है, ड्राइंग लिखते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। नहीं बेटा, मैंने तो कभी टोटल नहीं करवाया, मैंने तो हमेशा बोला है ड्राइंग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है या ड्राइंग आ रही है? केवल इंटरेस्ट आना है यहाँ। पीछे ये सही करा रहा तो वो गलती, अब वो गलती सुधारी तो ये गलत कर दी। अब इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे देना होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। जो निकाली थी ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट इस पे देना था 2700, 2100, 1500 निकाल के लिखा भी है, यहाँ कौन सा इंटरेस्ट लिख दिया फिर। अब उसकी वजह से प्रॉफिट का फिर इसे जब बांटोगे उसके बाद निकालना है हमें ये अमाउंट शुड क्रेडिट। समझ आया? हाँ, उसके बाद ये, उसके बाद फिर अमाउंट शुड क्रेडिट, फिर ये देना। चलो आ जाओ, जाओ। इतने फॉर्मूले अच्छा रिटेन कर लाओगे, क्योंकि कल मुझे रेशो के नोट्स कल में पूरे करने हैं, फिर प्रैक्टिस करानी है मुझे 3-4 दिन जितना पढ़ा है उनकी अभी मुझे। चलो ठीक है। इसमें अकाउंट्स में मैं शाम को फोटो भेज दूंगा तेरे। हाँ, एक तो फाइनल अकाउंट